आइए हम समास को देखें। समास का अर्थ होता है क्या? संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। और समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण। तो दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और एक सार्थक शब्द का क्या है? एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब आइए, जो समास में दो पद होते हैं, एक कौन होता है? एक पूर्व पद और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। एक क्या होता है? पूर्व पद और दूसरा क्या है? उत्तर पद। जैसे आप देखें, प्रतिदिन, तो प्रति और धन क्या है? दीन। तो प्रति क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? दीन ना। और ये दोनों मिलकर क्या बनाया? प्रतिदिन। इस प्रतिदिन को हम क्या कहते हैं? समासिक पद या समस्त पद। इसको क्या कहेंगे? समासिक पद या समस्त पद। समझ गए इसको? अब आइए हम जो समासिक पद और समस्त पद समझ गए। अब आइए हम लोग देखेंगे जो समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? अब समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला हम देखेंगे, पहला क्या है? अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास हम वैसे समास को कहेंगे जिसका पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। जिसका पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा ना। और पहले पद की ही प्राथमिकता होगी। जिसका पहला पद अव्यय होगा और पहले पद की ही प्राथमिकता होगी, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे आप देखें, जैसे मैंने उदाहरण दिया था प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में आप क्या देख रहे हैं? दिन में मैंने प्रति जोड़ा। दिन में मैंने क्या जोड़ा? प्रति जोड़ा। और प्रति क्या है? अव्यय है ना। प्रति क्या है? अव्यय है, जिसे हम उपसर्ग के रूप में भी ले सकते हैं, उपसर्ग भी कह सकते हैं। जैसे प्रति और अव्यय हम कैसे शब्द को कहते हैं? जिस शब्द पर ना लिंग वचन कारक पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय के शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में हम देखें तो लड़कियां विद्यालय जा रही है। लड़कियां विद्यालय जा रही है। लड़कियां विद्यालय जा रही है। अब लड़के विद्यालय जा रहे हैं। लड़के विद्यालय जा रहे हैं। अब लड़कियां विद्यालय जा रही है और लड़के विद्यालय जा रहे हैं। इसमें हमने क्या देखा? लड़कियां क्या है? स्त्रीलिंग। लड़कियां क्या है? बहुवचन। और लेकिन और यहाँ प्रतिदिन शब्द का मैंने प्रयोग किया। दोनों में क्या किया? प्रतिदिन शब्द का प्रयोग किया। और प्रतिदिन शब्द पर दोनों में कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ क्या है? बहुवचन पुल्लिंग, यहाँ लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन, फिर भी प्रतिदिन शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। तो यह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास के शब्द कहलाएंगे। क्योंकि अव्ययी भाव समास के जो शब्द होते हैं ना, वह क्या होते हैं? क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। अव्ययी भाव समास के जो शब्द होते हैं वह क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण ही होते हैं। न मात्र दो, एक नी और अन उपसर्ग से नी और अन उपसर्ग से बने जो शब्द हैं वह क्या कहलाते? वह विशेषण के शब्द होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप
वे भी किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अब जरा देखें दूसरा, हम लोग देखेंगे दूसरा हम लोग देखेंगे जो द्विरुक्ति के शब्द या पुनरुक्ति, द्विरुक्ति या पुनरुक्ति या पुनरुक्ति के शब्द क्या होते हैं? वह भी अव्ययी भाव समास होते हैं। द्विरुक्ति या पुनरुक्ति, जैसे मैंने लिखा साफ साफ, जल्दी जल्दी ना, मैं कभी कभी, कभी कभी, और भी शब्द आएंगे, बहुत सारे शब्द आएंगे जल्दी जल्दी ना। तो ये सब शब्द क्या हैं? द्विरुक्ति या पुनरुक्ति के जो शब्द होंगे वह भी क्या होंगे? अव्ययी भाव समास के शब्द होंगे, क्योंकि यह क्या है? क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह कभी कभी बोलता है तो बोलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह कभी कभी हंसता है ना, बोलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह जल्दी जल्दी खाना खा रहा है तो खाना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है। तो जब एक ही शब्द ना रिपीट हो ना तो उसे कहते हैं द्विरूपती के शब्द। तो आपने जाना अव्ययी भाव समास। अब आइए दूसरा हम लोग लेंगे तत्पुरुष ना। हम लोग क्या लेंगे? तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें पहले पद की प्राथमिकता थी और इसमें क्या है? जो द्वितीय पद की प्राथमिकता होती है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है ना। प्रथम पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे आप देखेंगे तत्पुरुष समास में, और इसमें जो कारक के 6 विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक के 6 विभक्ति चिन्ह जो होते हैं उसका लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात द्वितीय पद की प्रधानता होती है, और इसमें कारक के जो 6 विभक्ति चिन्ह हैं ना, 8 कारक के 8 भेद होते हैं, 8 विभक्ति 8 कारक का प्रयोग होता है, लेकिन प्रयोग होता है जनरल वाक्य में, लेकिन यहाँ मात्र 6 जो कारक के जो 6 जो कारक हैं उसके ही चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष। पहला क्या देखेंगे? कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या है? को ना। तो को, तो आप देखेंगे कर्म तत्पुरुष में यहाँ को विभक्ति का लोप हो जाएगा ना। जैसे हम देखें जो ग्रामागत ना, ग्रामागत, सर्वभक्षी, यश प्राप्त। तो अगर इसका हम विग्रह करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तो आप क्या पाएंगे? इसका सर कट गया लाइन क्या? तो हम क्या देख रहे थे? तत्पुरुष समास। क्या देख रहे थे? तत्पुरुष समास। तो हम देखेंगे तत्पुरुष समास ना, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने क्या देखा? जो 6 कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या है? को ना। तो आप देखेंगे को विभक्ति का क्या है? लोप हो जाएगा। यहाँ क्या है? को विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे ग्रामागत, यश प्राप्त, यश प्राप्त। फिर देखें सर्वभक्षी, परलोक गमन, इत्यादि। तो ग्राम आगत, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं, विस्तार करते हैं, तो आप क्या पाएंगे? क्या होगा? ग्राम को आगत। क्या होगा?
ग्राम को आगत। फिर इसका क्या होगा, यश को प्राप्त। सर्वभक्षी ना, सबको खाने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। इस तरह आपने क्या देखा, जो को विभक्ति ना, सबों में हमने क्या देखा, जो को विभक्ति का लोप हो गया और इस तरह से क्या है, समासिक पद का निर्माण हुआ। अब फिर हम देखें दूसरा, दूसरा हम देखेंगे जो करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या है, से ना, और करण का अर्थ ही होता है माध्यम ना। तो जिसे क्रिया, जिस माध्यम से क्रिया हो रही है ना, तो वह से विभक्ति जो चिन्ह है या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है, से और क्या है, के द्वारा। तो के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का क्या है, लोप हो जाता है। जैसे आप देखें तुलसीकृत ना, तुलसीकृत, तो तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत किया हुआ, तुलसी के द्वारा किया हुआ। अब फिर आप देखेंगे बाढ़ पीड़ित ना, तो बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, मतलब क्रिया का क्या है, माध्यम सूचित कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिया का माध्यम सूचित कर रहा है, कर रहा है। यहां से या के द्वारा जो विभक्ति है वह क्या है, क्रिया का माध्यम सूचित कर रहा है। अब फिर हम देखें संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, का विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए ना। अब के लिए, जैसे रसोई घर, जो पहले मैंने बताया था, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या है, रसोई के लिए घर। पाठशाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, मतलब पाठ के लिए घर। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, जो के लिए जैसे ही समस्त पद का हम निर्माण करते हैं तो क्या है, के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, और विग्रह करते हैं, विस्तार करते हैं, तो के लिए विभक्ति जुड़ जाती है ना। तो हम इस तरह से समासिक पद के निर्माण में हम क्या करते हैं, जो के लिए विभक्ति का लोप कर देते हैं, और इस तरह से संप्रदान तत्पुरुष शब्द का हम निर्माण करते हैं। अब आइए आपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, आपा दान तत्पुरुष। आपा दान तत्पुरुष का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। लेकिन वहां हमने क्या कि देखा, जो किसी के लिए ना अगर कुछ करते हैं, देते हैं, या किसी को के लिए कुछ करते हैं, तब वहां क्या है, संप्रदान तत्पुरुष की के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन आपादान तत्पुरुष में हम क्या देखते हैं, से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन से विभक्ति का तात्पर्य है अलगाव से ना, एक दूसरे से अलग होने का भाव। हाँ, क्रिया हो रही है लेकिन अलगाव की स्थिति को प्रकट करता है। इसलिए हम लोग यहाँ जैसे हम देखें कुछ शब्द को, पहला हम देखें कर्ज मुक्त, है मुक्त,
तो कर्ज मुक्त या भय मुक्त, तो कर्ज से मुक्त ना। यहाँ क्या है, अलगाव को सूचित कर रहा है। और आप करण तत्पुरुष में देखेंगे, करण तत्पुरुष में देखेंगे जो माध्यम सूचित कर रहा है, से वहां क्या था, जो से माध्यम था, और यहाँ क्या है, से अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। दोनों में यही अलग अलग अंतर है। अब आइए दूसरा दूसरा हम देखें संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की, का, की। अब जैसे हम देखते हैं कुछ शब्द को, जैसे राजकुमारी, राजकुमारी, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा, राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। फिर हम देखते हैं बिहारवासी, बिहार का वासी। भारतेंदु, भारत का इंदु। इस तरह से हम देखते हैं जो का, के, की विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, तो वह क्या हो गया, जो संबंध तत्पुरुष, और इसे जो निर्मित जो शब्द होंगे संबंध तत्पुरुष के शब्द होंगे। अब हम आगे देखें अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष में हम क्या देखते हैं, क्रिया के आधार को सूचित करने वाले। अधिकरण तत्पुरुष में हम क्या देखेंगे, क्रिया के आधार को सूचित करने वाले ना, जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उससे बनने वाले जो शब्द हैं वह अधिकरण तत्पुरुष के शब्द होंगे। जैसे आप देखें दही बड़ा, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, में और पर। तो आइए अब हम देखें इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। फिर हम देखें अ, फिर हम दूसरा शब्द देखें जो घुड़सवार, घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। इस तरह से हम में और पर विभक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम चलें, अब हम चलें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के निर्माण में दो मुख्य बातें आती है। एक क्या है, विशेषण। पहला पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष ना। तो इस विशेषण और विशेष के बीच भी चार तरह के चरण आते हैं। पहला क्या है,
विशेषण और विशेष, पहला चरण। दूसरा क्या है, विशेष एवं विशेषण। फिर तीसरा है दोनों पद विशेषण। दोनों पद क्या होंगे, विशेषण। फिर चौथा क्या होंगे, दोनों पद विशेष। और एक और बातें आती है जो क्या है, जो दोनों पद में एक पद उपमेय, कार्य कुशलता, कार्य में है जो कुशल ना, क्या हो, कार्य कुशलता, समास का कार्य कुशलता, कार्य में है जो कुशल ना, कार्य में जो है कुशल, तो कार्य में जो है कुशल तो वह क्या होगा, कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। अब फिर आप देखें, फिर हम देखें उपमेय, उपमेय और उपमान। फिर हम देखते हैं उपमान और उपमेय। अब मैंने यह 6 चरण की बात की। पहला क्या है, विशेषण और विशेष। पहला पद क्या होगा, जो पहला पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष। पहला पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष। तो विशेषण और विशेष से जैसे देखें, पहला कहा हमें नील कमल ना, नील कमल। तो नील कमल में हम क्या देखते हैं, यहाँ नील क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष ना। फिर हम देखते हैं विशेष एवं विशेषण ना। अब नराधम, जैसे नराधम, नराधम, तो नरों में जो है अधम, तो अधम, उसे हम क्या कहेंगे, नराधम। तो यहां हमने क्या देखा, पहला क्या हो गया, विशेष, और दूसरा क्या है, अधम, क्या है, विशेषण। फिर हम देखते हैं विशे दोनों पद विशेषण, जैसे नीला पीला ना, चाहे लाल पीला, लाल पीला ना, लाल पीला, खट्टा मीठा ना, ये सब क्या होंगे, आपको दोनों पद क्या होंगे, जो विशेषण कहलाएंगे। जैसे लाल और पीला दोनों पद विशेषण है। फिर आप देखें विशेष और दोनों पद क्या होंगे, विशेष। तो दोनों पद जब विशेष होंगे, जैसे आम्र वृक्ष, इस ऐसा बहुत कम शब्द होते हैं। तो आम्र वृक्ष में आम्र भी क्या है, विशेष संज्ञा, और वृक्ष भी क्या है, संज्ञा ना। तो इस तरह से हमने देखा विशेषण और विशेष पर आधारित। अब आइए दूसरा दूसरा हम देखेंगे उपमेय और उपमान ना। जो मैंने कहा, जो क्या है, उपमेय और उपमान, उपमेय और क्या है, उपमान ना। तो उपमेय और उपमेय उपमान, जैसे नर सिंह, तो नर रूपी सिंह, सिंह ना। तो यहाँ नर क्या है, उपमेय, और उपमान क्या है, सिंह, जिससे जिसका हम तुलना करते हैं, जिससे जिसका हम तुलना करते हैं ना। तो जिससे ना उपमेय, और उपमान क्या है, तो सिंह, सिंह से हम क्या करते हैं, नर की तुलना कर रहे हैं। यह हो गया। अब क्या है, उपमान और
दूसरा उपमेय। ऐसे आप देखें कमल नयन, कमल नयन, तो कमल नयन में क्या देख रहे हैं? कमल के समान नयन। इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कमल के समान नयन। तो इस तरह से हमने देखा जो कर्मधारय समास में मूल बातें ना, पहला क्या है? विशेषण पर आधारित और विशेष पर आधारित, और दूसरा क्या है? उपमेय और उपमान पर आधारित। अब हम देखेंगे कर्मधारय के बाद हुआ अब द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? जो पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक ना। जैसे आप देखें चतुर्भुज ना, त्रिभुज, तो त्रिभुज में आपने देखा जो तीन भुजाओं का समाहार ना, त्रिभुज में क्या है? तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समूह ना। तो द्विगु समास में पहला हम लोग जाने जो प्रथम पद उसका क्या होगा? संख्यावाचक। जैसे चौराहा ना, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समाहार। इस तरह से हम द्विगु समास में समास को देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा जो द्वंद्व ना। क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? जो दोनों पद प्रधान होते हैं ना, और एवं अथवा या ना से वे उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? उसमें और अथवा एवं या शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, और उसमें अंतिम पद के अनुसार क्रिया होती है। जैसे माता पिता ना, तो पिता के अनुसार क्रिया होगी। किसके अनुसार होगी? पिता के अनुसार क्रिया होगी। तो हम देखें जैसे पिता के अनुसार, जैसे माता पिता, तो माता पिता में आप क्या देख रहे हैं? पिता के अनुसार, और दोनों पद क्या होंगे? प्रधान ना, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। अब क्या है? दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। तो इस तरह से हमने द्वंद्व समास को जाना। अब आइए द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में क्या देखते हैं? जो दो शब्द आपस में मिलते हैं लेकिन दोनों अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक तीसरा पद निर्माण करते हैं। क्या है? अपने मूल अर्थ को छोड़कर क्या करते हैं? तीसरा पद निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ठीक ठीक, ध्यान नहीं रह पाता है। तो बहुब्रीहि समास में हम क्या देखेंगे? जो दो पद क्या होते हैं? जो आपस में मिलते हैं लेकिन अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक तीसरा पद निर्माण करते हैं और उसका एक तीसरा अर्थ हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो वीणा पानी ना, वीणा पानी, और वीणा पानी में हम क्या देखते हैं? वीणा क्या है? एक वाद्य यंत्र। वीणा क्या है? एक वाद्य यंत्र। और पानी का अर्थ होता है क्या? हाथ ना, और पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं जो वीणा, पानी में वीणा क्या है? एक वाद्य यंत्र, और पानी क्या है? हाथ ना। तो दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द का निर्माण किया, वीणा पानी। और वीणा पानी हम किसे कहते हैं? सरस्वती को। हाँ, तो अपने मूल अर्थ को छोड़कर ना एक तीसरा अर्थ में तीसरा पद का निर्माण किया, और उसका एक अलग अर्थ है। अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे हम सरस्वती कहते हैं। फिर आप देखें दशानन ना, 10 है आनंद जी, आनंद जिसके, तो वह क्या कहलाता है? रावण। रावण ना, रावण, दशानन का अर्थ होता है रावण। 10 है आनन जिसके
अर्थात 10 हैं मुख्य जिसके। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुब्रीहि समास को जानते हैं। अब आइए एक सबसे मुख्य बातें हैं जो कहीं भी हम समास का जो निर्धारण करते हैं वह मूल है समास विग्रह के आधार पर ना। समास विग्रह ही समास निर्धारण की मुख्य बातें हैं। जब तक हम विग्रह नहीं करेंगे तब तक हम समासिक शब्द का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्या है, जो समासिक शब्द का क्या करेंगे, पहले विग्रह करेंगे, उसके बाद ही हम समास का निर्धारण